फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। हमारे मन में एक टीस रह जाती है कि हमने कुछ लोगों के इंटरव्यू नहीं किए, लेकिन एक बहाना है उनको फिर से जानने का, ये इंटरव्यू उनकी छोटी बेटी माया दारूवाला के साथ। फिल्म देखी आपने? हाँ देखिए, बहुत बारी, 3 बारी देखिए। अच्छा, फिल्म सच्चाई के कितनी करीब है फिल्म? हम उदास हुए कि हमारे माँ के बारे में इतना नहीं था जो कि होना चाहिए था। मैम, ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2 फील्ड मार्शल को 9 गोलियां लगी थी। यहाँ का जो हिस्सा है ना, एब्डोमेन, वो थोड़ा सा बाहर रहता था और मैं उनको टीज करती थी, हाँ फादर अब तो आप 40 साल के हो गए, बड़े फैट डैड बॉड। हाँ एग्जैक्टली, वो ही हो रहा है। एंड ही से नो दोज आर माय बुलेट्स। बिकॉज उनका जो पूरा जो ये हिस्सा था, हाँ। उसको सारा निकाल दिया। स्नोर करते थे, बहुत स्नोर करते थे। आप लोग गए थे, शीलू जी ने कहा कि मेरा कमरा अलग करो, मैं साथ में Absolutely. एक कमरे में सो नहीं पाऊंगी। एब्सोल्युटली 100%। मम्मी बिल्कुल बेशर्म थे इस बात पे कि मुझे रात को सोना है, इनके साथ नहीं सोना है, पापा प्लीज अरेंज इट। आई वाज रीडिंग समवेयर कि जिहान ने उनसे पूछा था, जी, ही आस्क्ड हिम कि आपका सबसे बड़ा अकम्पलिशमेंट क्या है, तो आई गेस उन्होंने कहा कि मैंने सेकंड लेफ्टिनेंट से लेकर फील्ड मार्शल की पोस्ट तक कभी किसी को पनिश नहीं किया। कहते तो थे, लेकिन मुझे पता नहीं है। लेकिन I'll tell you one thing about him which people perhaps don't know. हाँ प्लीज। उन्होंने युद्ध को कोई ग्लोरीफाई नहीं किया, कभी नहीं, घर पे भी नहीं, बाहर भी नहीं। मिसेस गांधी ने कैबिनेट मीटिंग में पूछा, शरणार्थियां आए हैं, 1 करोड़ ऊपर है, हम उनको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, स्थिति बहुत बिगड़ गई है, अभी का अभी युद्ध होना चाहिए। उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा हमारी तैयारी नहीं है। जब लोग मुझसे बात करते हैं, मुझे कहते हैं कैसे उनकी हिम्मत हुई कि उन्होंने मिसेस गांधी प्राइम मिनिस्टर को नकार दिया। मैंने कहा ये क्या, नकारते नहीं तो बिल्कुल देशद्रोही होते। हाउ वाज द कंडीशन एट होम व्हेन द 71 वाज हैपनिंग? भारतीय सेना, मुक्ति वाहिनी साथ मिलके मोर्चा संभाले हुए थे। फादर जाते थे रात के समय फ्लाई करके सोल्जर्स को मिलने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए, और सुबह आते थे और हम पूछते थे तो कहाँ गए थे, तो कुछ झूठ बोल लेते थे, लखनऊ गया था, कानपुर गया था, लेकिन गए थे तो बॉर्डर्स पे। साल 2001 में सिलू जी की डेथ होती है जी। उसके बाद हाउ वाज हिज लाइफ? उदासी था बहुत। अच्छा। क्योंकि एक लंबा सफर था, उनकी शादी 60 इयर्स ओवर, अकेले रहते थे वो घर में, कुनूर में। एक मुलाकात का किस्सा आखिर मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, फॉर्मर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम के साथ। फील्ड मार्शल वाज लाइंग ऑन द बेड, उनकी आंखों में आंसू थे, कलाम साहब की आंखों में भी आंसू थे, एंड शिकायत कही कि मैं खड़ा होकर अपने प्रेसिडेंट को सैल्यूट नहीं कर पा रहा। That was very typical of him. He would say something like that. He was a soldier till the end, till the very end. Brought to you by Bajaj Freedom, Sensodyne K and Sharda University. दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल बजाज फ्रीडम, आजादी आगे बढ़ने की। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। ये बैठकी का एक और एपिसोड है। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ हम सभी के लिए, हम जैसे पत्रकारों के लिए, जिनको अभी भी बहुत अर्थों में यंग कहा जा सकता है, क्योंकि पत्रकारिता का करियर अभी शुरू ही हुआ है, ऐसा कहा जा सकता है। हमारे मन में एक टीस रह जाती है कि हमने कुछ लोगों के इंटरव्यू नहीं किए, या कुछ लोगों का काम सामने से नहीं देखा, या कुछ लोगों से सवाल नहीं पूछे। हमारे मन में ऐसी ही एक टीस है फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ को लेकर। हमने उनसे बातचीत नहीं की, या उनके वर्किंग पीरियड में हम बहुत छोटे थे, बच्चे थे, सब ऐसी चीज़ें रही हैं। लेकिन एक बहाना है उनको फिर से जानने का, ये इंटरव्यू जो है उनकी छोटी बेटी माया दारूवाला के साथ। माया दारूवाला का एक परिचय ये भी है कि वो एक मुकम्मल वकील हैं और मानवाधिकार से जुड़े विषयों पर लगातार काम कर रही हैं। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव से जुड़ी हैं, साथ ही इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की संपादक हैं। यानी भारत का जो न्यायतंत्र है, भारत की जो कानूनी प्रक्रिया है, उस पर बहुत सूक्ष्म नज़र बनाए हुए हैं। साथ ही महिलाओं से जुड़े अपराध, महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर लगातार रिसर्च, लगातार काम
वो और उनके साथी मिलकर कर रहे हैं। इस इंटरव्यू में हम तमाम बातें करेंगे। सैम मानेकशॉ को क्या खाना पसंद था, क्या खाना बनाना पसंद था, वो फ्रिज में कौन सी चीज़ें भर के रखते थे, घर वाले बोलते रहते थे कि ये खिला दो लेकिन पिताजी नहीं मानते थे, क्या किस्से हैं, इंदिरा गांधी से दोस्ती थी या दुश्मनी थी, क्या किस्से हैं, लड़ाई के बारे में क्या सोचते थे और घर पर क्या बताते थे जब बर्मा के फ्रंट पे उन्हें 9 गोलियां लगी थी। मैम कैसी हैं आप? बहुत खूब, सब कुछ ठीक है, थैंक यू। SLS और पैराबेन गॉन, तो का करंट ऑन। व्हाट देन? इसके पोटेशियम आयंस करी ट्यूब का करंट गॉन, लाइफ का करंट ऑन। सबसे पहले फील्ड मार्शल सैम पे बात करेंगे। आप लोग क्या कहते थे उनको, आप और आपकी बड़ी बहन? आप छोटी हैं ना? हम छोटे हैं। अच्छा। और हम क्या कहते हैं उनको, कैसे बुलाते क्या? थे? हाँ, क्या? जब हम बहुत छोटे थे तो डैडी डैडी बोलते थे, लेकिन मध्यम आयु में थोड़े से रेबल हो गए, तो हम लोग मैं उनको सैम बुलाती थी। सैम? हाँ, क्योंकि सभी हमारे आस पड़ोस के, उनके दोस्त, हमारे घर में आने वाले लोग, सब लोग उनको सैम सैम पुकारते थे, तो हम भी पुकारते थे सैम सैम। और हमारे जो बच्चे हैं, तो उनका पोता, दोनों सब तीनों ही उनको सैम बुलाते थे। अच्छा। और कभी उन्होंने ऑब्जेक्ट किया इसको लेकर कि? कभी नहीं। ओके। कभी नहीं। और जब वो बहुत एज्ड हो गए, उनकी रिटायरमेंट के बाद वगैरह, और हम भी बड़े हो गए, एडल्ट हो गए, और हमारे बच्चे भी एडल्ट हो गए, तब हम उनको फादर बुलाते थे। पर बच्चे लोग, हमारे दो सन्स हैं और मेरी बहन की एक डॉटर है, वो सब अभी भी सैम सैम बुलाते हैं। ओके। हमारे साथ भी जब बात करते हैं, उनकी यादों में बात करते हैं, तो सैम ही बुलाते हैं। मैं क्या बुलाऊं? व्हाट विल बी कन्वीनियंट फॉर यू इस पूरी बातचीत में? जो आपको पसंद हो। सब लोग उनको सैम बुलाते थे, फिर सैम बहादुर बुलाते थे, और रिस्पेक्ट में फील्ड मार्शल भी बुलाते थे। तो फॉर्मल ओकेजन्स में सब लोग उनको फील्ड मार्शल ही बुलाते थे। लेकिन ज़्यादा लोग, कभी कभी उनको पता भी नहीं है कि फील्ड मार्शल क्या है, तो जनरल साहब बुला लेते हैं। बट अभी फिल्म के बाद बहुत लोग जब हमसे मिलते हैं, तो सैम बहादुर की जिक्र करते हैं। फिल्म देखी आपने? हाँ, देखिए, बहुत बारी, 3 बारी देखिए। अच्छा। क्या प्रीमियर में भी गई थी आप? प्रीमियर में हमें बुलाया गया था और हम ऑफ कोर्स गए थे। हमको बहुत, वी वर वेरी ऑनर्ड कि वो लोग हमको बुलाए। Where the software engineer meets the talented photographer, the world comes together at Sharda University. अच्छा, फिल्म में कितनी सच्चाई के कितनी करीब है फिल्म? देखिए, फिल्म फैक्चुअली बिल्कुल सच्चाई के करीब है। डेट्स उनके गलत नहीं हैं। जो उनकी यूनिफॉर्म थी, उनके पिप्स थे, उनकी रेजिमेंट, वो सब बिल्कुल सही था। और विकी कौशल ने भी उनकी जो एक्टिंग की, वो बहुत ही मॉडल्ड ऑन हिम। दैट इज़ फॉर श्योर। एंड जो मेघना ने जो डायरेक्टर थी, शी इज़ अ वेरी गुड लेडी एंड अ गुड डायरेक्टर। आपने दूसरी भी फिल्म्स देखी होंगी उनकी, हाँ जी। राजी वगैरह। तो उन्होंने बहुत रिसर्च भी किया था, तो उससे हमें कोई कंप्लेन, कोई शिकवा नहीं है। लेकिन जो दूसरे लोग देखते थे, जिन्होंने देखा है फिल्म और जो उनके करीब थे, जैसे कि उनके मिलिट्री सेक्रेटरी वगैरह, और मुझे भी लगा कि जितना उनका जो करिश्मा था फैमिली का, फैमिली के साथ, वो नहीं दिखाई दिया। लेकिन कैसे दिखाते, 2.5 आवर्स में कितना दिखाते, कितना समेट पाते? वो तो इट्स हार्ड। उन्होंने एक चीज़ को चूज़ किया था, विच इज़ द सेंट्रल थिंग, बांग्लादेश के वॉर, और जो उनकी रिलेशनशिप थी मिसेस गांधी के साथ, कैबिनेट के साथ, और उनके जो होल मैन एपिसोड। जी।
तो द होल मेनन एपिसोड, तो उनके ऊपर कंसंट्रेट किया था। तो जो उनकी जो राउंडेड पर्सनालिटी थी वो शायद उतना नहीं दिखाई दिया। शायद दूसरा फिल्म बनाएगा कोई। तो आप चाहती हैं कि दूसरी फिल्म बने? देखिए, हम काफ़ी प्राइवेट पीपल है, फैमिली, और जो ये लोग आए, मैं गई थी इनके पास, रॉनी के पास, अच्छा। बात करने के लिए, क्योंकि रॉनी हमारे करीबी फ्रेंड्स हैं। अच्छा। और मुझे पता था कि वो कुछ ग्लैमराइज नहीं करेंगे, एग्जैजुरेट नहीं करेंगे। तो थोड़े से कॉन्फिडेंस के साथ जब उन्होंने कहा कि हम बायोपिक बनाएंगे, तो मुझे कोई डर नहीं था। और फिल्म के दौरान बनाते समय उन्होंने स्क्रिप्ट भी हमें भेजा, 2-3 बारी हम चेक किए, बात किए। हम उदास हुए कि हमारे माँ के बारे में इतना नहीं था जो कि होना चाहिए था, क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेडी थी। शीलू जी। और एंड शी यूज्ड टू कीप हिम वेरी ग्राउंडेड। यू नो, जब कोई इतना फेमस हो जाते हैं, हाँ, तो लोग जो मिलते हैं जुलते हैं रोज़, जब आम बातें होती है, तो कितना सच है, कितना फ्लैटरी है, कितना झूठ है, वो सब चुनना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपका ईगो भी काफ़ी बढ़ जाता है। बट माई मदर and maybe my sister and I also could bring Sam to the earth. It's very difficult being that well known. अच्छा, फील्ड मार्शल के बारे में कोई ऐसी बात, चूँकि आप लोग खबरों को भी देखती होंगी और सोशल मीडिया पे भी भरसक आपकी निगाह होगी, और ऑब्वियसली बच्चे तो बताते ही होंगे कि उनके बारे में जो बात सबसे अधिक प्रचलित हो, लेकिन आपको लगता हो कि नहीं, ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है उनके बारे में, फील्ड मार्शल के बारे में कोई बात सबसे अधिक वायरल हो, सबसे अधिक लोग जानते हो, लेकिन इनकरेक्ट हो, सबको सच ही ना पता, कोई ऐसी बात है? It's difficult to think of it. The stories are very limited. You know, उन्होंने मिसेस गांधी के साथ क्या कहा, वो जो स्टोरीज जो मेनन, कृष्णा मेनन के साथ जो हुई, वो अपने मुंह से बताया है, तो उसमें कोई गलती तो नहीं हो सकती वैसे। इनकरेक्ट बातें क्या, I don't think Not in so. film, as in film की बात No, नहीं not कर रहा। in film. In real life also, I don't think there's too much out there that is there's no incorrect story as such. I think that's all I can say, really. But the things that people did not know, he was very, very playful. Okay. And that used to also get him into trouble. बताइए प्लीज। वो क्या बोलते हैं हिंदी में, बेबाक। वो बहुत खुले दिल के थे, एक्सट्रोवर्ट के थे, और आपको भी बहुत 2 मिनट मिले आपको बिल्कुल ट्रस्ट कर देते थे। ओके। तो उनमें ऐसे नहीं था कि ये कौन है, सस्पिशन है, मैं जबान रोक के बोलूं, ऐसे नहीं था। जो भी मन में आया, अरे तुम्हारा स्कार्फ कहाँ से ले, कौन से बाजार में, सस्ता दिख रहा है, ऐसे बोल सकते थे, यू नो। और उनको कोई उसमें कोई बुराई नहीं थी, मैलिस नहीं थी, तो कुछ भी बोल देते थे। और हम बहुत उनको ये चेतावनी देते थे कि डैड संभालो ना, आप बहुत, लोग पता नहीं क्या भी सुनेंगे, क्या भी समझेंगे, क्या ले जाएंगे बाहर, बी केयरफुल, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। तो व्हाट वुड यू रिप्लाई टू सच सजेशंस? ओह, आई डोंट केयर। Outrightly. What have I said? I haven't said anything. Okay. ऐसे ही मजाक में उड़ा देते थे। आपको कब पता चला मैम कि, मतलब उम्र के किस पड़ाव में पता चला that field marshal is a man like very important to this country and
ही इज इन द हेडलाइंस, कब पता चला आपको? आई गेस ऑब्वियसली 47 में तो पता नहीं चला होगा, 47 में तो नहीं पता चला होगा, बिकॉज़ यू वर सो स्मॉल देन। नहीं नहीं, हाँ, आई थिंक नेवर, जब तक कि हमें पता था कि जो काम वो कर रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है। फ्रॉम द टाइम दैट आई वाज अबाउट 5 or 7, अच्छा, जब वो पहले डायरेक्टर ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस हुए नया 47, 48, 50 में, जब बहुत दंगा हुआ था, और उसके बाद जब कश्मीर की एक सेशन हुई, हमें ज़्यादा समझ नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन हमको पता था कि फादर बहुत रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में है। तो जब घर नहीं आते थे लेट नाइट्स तक वगैरह, कोई घर पे शिकायत नहीं करता था कि आप इतने लेट क्यों आए, वीकेंड पे नहीं आए, हम मिलते नहीं हैं आपसे, ऐसे नहीं होया करता था, क्योंकि हमें पता था कि देश में कुछ हो रहा है और उसका भाग पापा के कंधों पे। पापा का भी हिस्सा है। और हम बहुत रिस्पेक्ट करते थे उनको, नहीं लेकिन स्थिति का। मुझे अभी याद है कि एक बारी हमें पता पड़ा कि पंडित नेहरू हमारे घर के सामने के रास्ते से जा रहे थे। अच्छा, तो हम सब नौकर चाकर, हम सब कुछ सब बाहर आए देखने के लिए इस आदमी को। तो वैसे हम सबको पता था कि, अब आप मुझे पूछेंगे कि 5 साल की बच्ची को इंडिपेंडेंस के बारे में क्या पता, लेकिन पता था कि कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट घट गया काल है। से हाँ, हम गुजर जा रहे रहे हैं। हैं, और हमको इस पे बहुत गर्व होना चाहिए। तो ऐसा था माहौल। और जब फील्ड मार्शल घर पे रहते थे तब कैसा माहौल था? ओह, बहुत बहुत लाइक व्हाट वाज हिज शेड्यूल इफ यू वांट लाइक? his schedule. हाँ, He was please. very disciplined. अच्छा, बहुत ही डिसिप्लिन थे। सुबह उठते थे, जितना आई कांट रिमेंबर, अभी 6-6:30 बजे उठते थे। मुझे नहीं याद है कि वो एक्सरसाइज वगैरह करते थे, लेकिन कुत्तों के साथ खेलना, मेरे साथ खेलना, शेरी के साथ खेलना, ब्रेकफास्ट अच्छे से आराम से खाना, कोई टेंशन नहीं। अब आप सोचिए, बाहर दंगा हो रहा है और घर पे बिल्कुल शांत, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं। और ब्रेकफास्ट खा के अपना, ज़्यादा कुछ ब्रेकफास्ट नहीं खाते थे, जाके खानसामा के साथ बात करना, ऑर्डलीज को बोलना कुछ, मम्मी को किस करके ऑफिस रवाना होना। फिर लंच के लिए तो आना नहीं था। अच्छा, और हाँ, मुझे जब तक उस टाइम का, दिल्ली का टाइम का मुझे याद है, लंच के लिए नहीं आते थे और फिर शाम को आते थे। लेकिन तब तक तो हम 6:30-7 बजे तो सो जाते थे, तो क्या पता। अच्छा, हाँ, तो वीकेंड्स को मिलते थे। तो तब शामें कैसी बीतती थी उनकी फिर, जब वीकेंड्स को अगर मुलाकात हुई आपकी सैटरडे नाइट? शामें कैसे बीतना? हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल, मदर और फादर बहुत सोशल थे, तो बाहर जाते थे अपने दोस्तों के साथ। उन दिनों का जो, क्या कहते हैं आप, रवैया क्या कहते हैं? रवायत, हाँ, वो जो चलन भी होता वो है। चलन होता था। शाम को कॉकटेल पार्टी पे जाना, अपने आर्मी के, सब कुछ आर्मी के भीतर था। रियली इट वाज वेरी मच एन आर्मी लाइफ। तो उनको कहीं जाना होता तो वो जाते थे ड्रेस होके। और मुझे अभी भी याद है, हम सोने के पहले जब वो ड्रेस होके आते थे बाहर, उनकी मंकी जैकेट, उनको हम लोग कहते थे मंकी जैकेट। मंकी जैकेट। Monkey jacket. It's a white jacket with the gala, medals, and pips, and black trousers with the stripe, and बहुत ही handsome लगते थे और हम बहुत proud थे. I can just guess. And mother was also very nice looking, so she would wear her dresses, and we were like quite chuck. This is our mother and father. Okay. Yeah, and he would get up and say turn. It wasn't that
it wasn't that he was, he liked to be admired by us also. अच्छा. हाँ, so he would tell my elder sister, कैसे लग रहा हूँ मैं? सब कुछ तो ठीक है. And if she said, Dad, shoes ठीक नहीं है या polish नहीं है, या he would go into the room and polish it up and come out. Now how do I look? So it was a very easy household. That was what it was. So then they would go out in the evening. Otherwise, friends would come home. At the same time, we were very, very family-minded. तो उनके cousins भी आते थे शाम को. खाना जो घर पे होता था बच्चों के साथ, तो फिर family के साथ. Always. वो भी था. समर टाइम में जब दिल्ली छोड़ के हम गए फिरोजपुर और उसके बाद माओ गए वगैरह, समर्स बहुत हीट में मेरी माँ आती थी बॉम्बे, तो 2-3 महीना बॉम्बे रहती थी अपने मदर के साथ. ओके. तो हम उनके साथ जाते थे. मेरी एल्डर सिस्टर स्कूल में थी, बोर्डिंग स्कूल में थी. सो फादर के साथ काफ़ी लंबा समय वो भी था जब हम मिलते नहीं थे. लंबा समय गुजर जाता होगा. हाँ, डेफिनेटली. कभी वो इस तरह की चीज़ें पूछते थे, पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? जैसे हम लोग के मम्मी पापा पूछते रहे कभी हमसे कि पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है, या क्या हाँ. कितने नंबर आए दिखाओ. नहीं, नथिंग. ये सब नहीं था. इट वाज लाइक, अच्छा तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, कुछ नंबर अच्छा ले आए, पास तो हुए ना? हाँ, पास हो गए. ओके, बस इतना. हाँ. और लेकिन जो मुश्किलें थी मैथ में, तो वो बैठ के मेरे साथ मैथ करते थे. अच्छा. और मेरे बहन के साथ भी. हमारी जो एजुकेशन थी ना, उसका तो बात ही मत करो, क्योंकि हम इधर से उधर, उधर से इधर जंप करना हो लगातार, वो शिफ्टिंग होती होगी. शिफ्टिंग होती. और मदर हमको छोड़ते नहीं थे बोर्डिंग स्कूल में, तो कैसे भी वैसे भी स्कूल में पढ़ाई होती थी. कभी कॉन्वेंट में, कभी पब्लिक स्कूल में. Until I was about 15, and then I went, no, when I was about 14, I went to Sanaa. मैं आपको एक बात बताऊं. प्लीज मैम. मेरे फादर को सौंपा गया कि मेरी बहन को, क्योंकि ये जो ट्रांसफ़र होते रहे, तो अब मेरी बहन बड़ी भी होती जा रही थी और 15 की होगी, 13 साल की होगी. तो उसको सैम ले गए स्कूल छोड़ने के लिए, सनावर बोर्डिंग स्कूल तक गए. वहाँ छोड़ने का समय आया, लड़की रोने लगी, उसको वापस लिया दिए. ओके. वापस लिया दिए, हम नहीं छोड़ेंगे इसको. तो वैसे थे. ओके. और सीलू जी का जब पिताजी बहुत सारा लगातार टूरिंग पे हैं या ऐसी पोस्टिंग्स पे हैं जहाँ पे उनके कॉल्स तक नहीं आ पाएंगे, और एक पूरा इरेटिक शेड्यूल कह लीजिए, लेकिन उनके टर्म्स में तो वो उनके लिए उनकी सेवा थी. तो मदर का, सीलू जी का क्या रोल था आप लोगों के जीवन में? प्लीज बताइए मैम. आई थिंक हिंदी में क्या बोलते हैं, स्थिर, स्टेबिलिटी, हमेशा वहाँ होना, हमेशा मदद करना. वो एक कोई टिपिकल स्टीरियोटिपिकल इंडियन नारी वैसे नहीं थी. हमारे जो पारसी रिवाज के होते हैं, बहुत फ्री, बाहर जाना, सोशल होना. जब 1971 का जो वॉर हुआ, उसमें उन्होंने बहुत काम किया. ये आर्मी वेलफेयर एसोसिएशन, आर्मी वेलफेयर का जो होता है, वहाँ पैसे समेटना, सोल्जर्स को देखना, वुंडेड सोल्जर्स को देखना, हमेशा अस्पताल जाके सबसे बात करना, हौसला देना. She did the role of a very
of an army officer's wife very well. And when we were older and we were in better circumstances, like in Kunur, in the Wellington Staff College, she was always there in a supportive role, but had her own personality. I can say that. मैम ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू फील्ड मार्शल को 9 गोलियां लगी थी. 9 के साथ पता नहीं. हाँ. आई हैव हर्ड 9, मे बी आई एम रॉन्ग. तो एंड यू, आप तो ऑब्वियसली यू आर नॉट बॉर्न इवन देन, लेकिन यू माइट हैव हर्ड स्टोरीज लेटर. Oh yes, oh yes. बताइए क्या लेकिन आपको सच बताओ, हाँ. ज्यादातर जो कहानियां हैं ना, जो मैंने सुने हैं, वो पब्लिक से सुने हैं. अच्छा. या दूसरों से सुने हैं, उनसे ज़्यादा नहीं. मुझे अभी भी याद है कि पहली बार जब उन्होंने हमें ये स्टोरी बनाए, हम लोग सब चारों बैठे हुए थे, चाय का समय था. अच्छा. और वो खांस रहे थे, और आई थिंक मदर ने पूछा होगा कि तुम्हें कुछ दुख रहा है, और उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं है. लेकिन यहाँ का जो 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 हिस्सा है ना, एब्डोमेन, वो थोड़ा सा बाहर रहता था. अच्छा, बैठते थे जब. हाँ. और मैं उनको टीज करती थी, हाँ फादर अब तो आप 40 साल के हो गए, बड़े फैट, आपको मिडिल एज वो जो डैड बॉड. हाँ एग्जैक्टली वही हो रहा है. एंड ही से नो नो नो, दोज आर माय बुलेट्स. बिकॉज उनका जो पूरा जो ये हिस्सा था, उसको सारा निकाल दिया था. तो तब उन्होंने जाके हमें वो जो सिटांग ब्रिज की जो कहानी थी, कैसे वो थे, कैसे उन्होंने ब्रिज लेने को कोशिश की थी, सोचा था कि अब ब्रिज ले लिया है, और वो एक दरख्त के नीचे बैठे हुए थे, स्मोक कर रहे थे, और कोई जापानी बेचारा सोल्जर आके उनको he emptied his Tommy gun in him. So when my father would tell the story, he said, अरे वो बेचारा आके, he would say बेचारा, he would say, अरे वो बेचारा कोई जवान जापानीज लड़का आया, फट से वो he emptied out his Tommy gun on me, and then he was shot. उनको, I'll tell you one thing about him which people perhaps don't know. हाँ प्लीज. Is that उन्होंने वॉर, युद्ध को कोई ग्लोरीफाई नहीं किया, कभी नहीं. घर पे भी नहीं, बाहर भी नहीं. उनका ड्यूटी था, उनका कर्तव्य था. कर्तव्य से ज़्यादा कुछ उनके पास थे नहीं, और उससे ऊंचा कुछ भी ड्यूटी या कुछ भी उनके मन में नहीं था. ड्यूटी अपना करना है. जो भी पद पे आप हो, वो पद का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाना है. इधर नहीं देखना, उधर नहीं देखना, वो तो करना है सच्चाई से. लेकिन उसमें किसी और को मारना या युद्ध से कुछ ईगो या खुशी लेना, वो नहीं था उन पे. एंड दैट इज समथिंग आई एम वेरी प्राउड ऑफ. Very proud. One of the things that I'm proudest of is the way that he treated those 93,000 prisoners of war in 71. in 71. मैं बस आपको पॉज कर रहा हूँ, मैं कंटेक्स्ट क्लियर कर दूँ 71 का. 71 वो साल था जब भारत ने एक लड़ाई लड़ी, और इस लड़ाई को कई परिभाषाएं मिलती हैं, और एक परिभाषा जो सबसे अधिक प्रचलित है वो है बांग्लादेश की आज़ादी का युद्ध, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर. ये वही युद्ध है जिसमें मोर्चा संभाला था सैम मानेकशॉ ने, और इंदिरा गांधी से जो उनकी बहसें थीं इसको लेकर, इसकी तैयारियों को लेकर, और उसके बाद सरेंडर साइन होता है. वो तस्वीरें आप देखते हैं, और सरेंडर के बाद 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बनाया जाता है, और फिर बाद में समझौते के बाद उन्हें वापस किया जाता है. जी मैम. तो उस वक्त जो उन्होंने अरेंजमेंट्स की थी, काफ़ी विरोध भी हुआ था कि ये सब पाकिस्तानी है, प्रिजनर्स ऑफ वॉर है, और लेकिन वो हटे नहीं. नियम अनुसार
अकॉर्डिंग टू द जिनीवा कन्वेंशन, जो कि रूल्स ऑफ वॉर होते हैं, प्रिजनर्स ऑफ वॉर को कैसे संभालना, क्या करना, वो उन्होंने निभाया और वो बहुत अच्छी बात है। आई थिंक मेरा जो पर्सनल सवाल, पर्सनल रिप्लाई है, ये जो टेलीविज़न में देख के हल्ला गुल्ला करते रहते हैं और झंडा उठाते हैं और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, वॉर मंगरिंग जो आप कहते हैं, मैं कहती हूँ कि आप अपने लड़कों को भेजोगे वहाँ, अपने परिवार को देखोगे वहाँ, उस स्थिति में प्रिजनर ऑफ वॉर बनना चाहोगे? हाफ वुंडेड, हाफ मरे, पैरालाइज्ड, एक टांग नहीं है तो एक हाथ उड़ गया है, उस स्थिति में आप चाहेंगे कोई अपना बेटा घर आए, कोई अपनी जो बहू बेटियां हैं विधवा होए? It's all very well to sit on the television and shout. That's all I say, but I say it as Maya Daruwala. What father would have said, I don't know. You had to do your duty. You had to be. The story goes that Mrs. Gandhi asked him when he would be ready to fight. हाँ मैम, बताइए उसके बारे में प्लीज। वो तो बात बहुत चलती है, आप जानते हैं। मिसेस गांधी ने कैबिनेट मीटिंग में पूछा कि ये शरणार्थियाँ आए हैं, 1 करोड़ ऊपर है, हम उनको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, बहुत स्थिति बहुत बिगड़ गई है, अभी का अभी युद्ध होना चाहिए और उनको वापस ऐसे माहौल बनाना चाहिए ईस्ट पाकिस्तान में जहाँ कि ये सब वापस जा सके। उस वक्त बाद फादर आके घर पे भी बताते थे, उस वक्त नहीं लेकिन बाद में जब ऐतिहासिक बातें बताते थे हमें, कि उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा हमारी तैयारी नहीं है। आज के दिन में जब लोग मुझसे बात करते हैं, मुझे कहते हैं कैसे उनकी हिम्मत हुई कि उन्होंने मिसेस गांधी प्राइम मिनिस्टर को नकार दिया। मैंने कहा ये क्या, नकारते नहीं तो बिल्कुल देशद्रोही होते। उनका पद as the chief of army staff, where you're commanding 1 million people whose life is in your hand, आपको नकारना ही था, आपको कहना था जो कहा गया उस वक्त कि मुझे टाइम दीजिए, मैं सब तैयारी करूँगा और 15 दिन के अंदर अंदर ये ख़त्म करूँगा। कौन चाहता है कि युद्ध बढ़ता जाए, घायल होते जाए, लोग बीच में मरे? आप सोल्जर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ के जो रहने वाले हैं, वहाँ के क्या बोलते हैं, वहाँ के वासी हैं, उनका क्या हाल होता होगा? सोल्जर्स आते हैं, सोल्जर्स जाते हैं, फायर हो रहा है, बम गिर रहे हैं, उनकी क्या हालात होगी? गाज़ा को देखो। तो you want tragedy. You don't want tragedy. You want to finish the job as quickly as you can. With low casualty, lowest casualty, quickest victory, and enough strategy कि सब लोग पीस मांगे, पीस की डिमांड हो कि अब बहुत हो गया। और वही वो चाहते थे और वही उन्होंने करके दिखाया, क्योंकि उस टाइम फिर उसके बाद कोई पॉलिटिकल दखल अंदाजी नहीं हुई और वो कर पाए। और उसके लिए जैसे मैंने आपको कहा ना, आजकल सब लोग जब मुझे कहते हैं कि कोई बहुत बड़ा काम किया उन्होंने मिसेस गांधी को नकारते हुए, आई फील कि एवरीबडी शुड डू दैट। ये कोई छोटा पद नहीं है। Everybody should talk with honesty, to do with not your ego, but with your job. And wisdom. And wisdom. And absolute wisdom. पर wisdom तब होता है जब आप successful हो जाते हो। Successful नहीं होते तो सब लोग बैठे रहे, ये कायर आदमी है।
उन दिनों मुझे याद है विस्पर्स सुनते हुए कि अरे लड़ाई नहीं करना चाहते वो, क्यों नहीं करना चाहते, कुछ होगा, कायर हो गए। उस वक्त ऐसी बातें होती थी। पर चुपचाप से। और जो आपने मुझे पहले ये क्वेश्चन पूछा कि कब वो बहुत फेमस हुए, आपको कब पता चला? हाँ, मुझे कब पता चला? मुझे ऑनेस्टली नहीं पता चला जब तक कि वो रिटायर हो गए। ओके। और फिर लोग आके बात करते थे, मिलते थे। वो कुनूर में रहा करते थे, तो लोग जब कुनूर आते थे, कोई भी आता था, जैसे कि जो लोग आते थे मिलिट्री कॉलेज में बात करने के लिए, लेक्चर देने के लिए, हमेशा सैम को मिलने के लिए आते थे। तब मुझे जाके ऐसे महसूस होने लगा कि ये तो कोई बहुत फेमस आदमी है। और जब वो गुजर गए, तब मैंने देखा कितनी पब्लिक की आउटपोरिंग थी, कितनी पब्लिक की आउटपोरिंग थी उस वक्त। तो उस वक्त मुझे समझने को आया कि ये बहुत, people love him, not that he's famous, but that people admire him. I think that is what I'm proud of, that people admired him. फिर बाद में बहुत किताबें भी लिखी गई, बहुत बहस भी हुआ। कोई मिलिट्री हिस्टोरियन ऐसे बोल रहा है तो कोई मिलिट्री हिस्टोरियन वैसे बोल रहा है। कोई कह रहा है कि सैम ने सारा कुछ जो स्ट्रैटेजी बनाई थी उसके आर्किटेक्ट सैम थे। कोई कह रहा है कि नहीं, उसके आर्किटेक्ट सैम नहीं थे, लेकिन दूसरे लोग भी थे। बट क्या होता है कि जब आपको सक्सेस मिलता है ना, इतना बड़ा कोई प्रोग्राम में, तो नेचुरली जो हेड पे होता है सब उन्हीं का प्रशंसा करते हैं ना। वो तो होता ही है। ऐसे नहीं है कि अकेले में उन्होंने आर्मी सारा बांग्लादेश का जो वॉर था जीत लिया। उनके सोल्जर्स थे, उनके जनरल्स थे, उनके सलाह देने वाले थे, बहुत ही लोग थे। लेकिन उसको ऑर्केस्ट्रेट करना, सबको इकट्ठा करना, सबको कन्वीन करना, सबको साथ रखना और एक दिशा में जाते जाना, फ्लेक्सिबल होना बीच में, कभी ये बदलना, कभी वो बदलना, टैक्टिक्स को बदलना, सबको कोऑर्डिनेट करना और सबको साथ लेके चलना। That was what his duty was, and that's what he did so well. How was the condition at home when the 71 was happening? भारतीय सेना, मुक्ति बाहिनी साथ मिलके मोर्चा संभाले हुए थे, और तब घर में और आसपास फैमिली में क्या माहौल था मैम? हम नहीं थे उस वक्त, हम इंग्लैंड में थे। मेरी बहन थी, लेकिन मैं फ़ोन करती थी घर पे। और मैं आपको सच बताऊं, और कोई मुझे बताने में कोई एजेंडा नहीं है, बिल्कुल काम था, बिल्कुल काम। वो घर आते थे, आई थिंक थोड़े दिन पहले शायद मैं थी घर पे, और शेरी, हाँ, मेरी बहन थी, उसका पैर टूट गया था, तो वो रह रही थी घर में उस वक्त। और वो मुझे बताती है कि फादर जाते थे रात के समय फ्लाई करके ये देखने के लिए, सोल्जर्स को मिलने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए, और सुबह आते थे। और हम पूछते थे तो कहाँ गए थे, तो कुछ झूठ बोल लेते थे, लखनऊ गया था, कानपुर गया था, लेकिन गए थे तो हाँ, बॉर्डर्स पे ऐसे बोल देते थे। और अच्छा, जंग छिड़ेगा, कब छिड़ेगा, होगा कुछ, पता नहीं, मुझे तो कोई नहीं कुछ बोलता। अच्छा। हाँ, और हम लोग शेरी बोलती थी मुझे कि हम पूछते थे कि कुछ होने वाला है, बोलती थी तुम क्लब में जाके पूछो ना, तुम्हारी ये सब औरतें हैं वो बता देंगी। अच्छा। वैसे बोलते थे, टाल देते थे बात। बट टेंशन नहीं था घर पे, टेंशन नहीं था घर पे।
जो भी टेंशन था ऑफिस में था। घर के बाहर सारा कुछ। और आप उनके मिलिट्री अटैचे वगैरह को, मिलिट्री सेक्रेटरी या उनके एडीसी से पूछिएगा, टेंशन लेते थे नहीं, जो भी था अंदर। He used to fool around a lot, but inside he was very serious, very steady. और फ्रिज में आपके वो कैवियार, फ्रोजन फिश के कैंस, ये सब महीनों महीनों तक रखा रहता था। He was a horrible hoarder. हाँ, स्मोक सैमन होया करता था घर में, हम पूछते थे फादर लेट्स हैव सम, नहीं क्यों आज क्या है, नहीं नहीं तुम्हारे बर्थडे पर निकाल देंगे। बर्थडे Sardines आता को। था, तो जरूरत है तुमको, भूख है, चाहिए। He was like that, but he wasn't stingy at all. He just liked to have things, he just liked to hoard them. क्या क्या होल्ड करते थे बताइए प्लीज। क्या बताऊं आपको, छोटी छोटी चीज़ों में बहुत प्लेजर लेते थे। अच्छा। बहुत प्लेजर लेते थे। बहुत पहले जब वो कलकत्ता में थे, हम एयर होस्टेस थे उस वक्त, और हम उस वक्त इंडिया में कुछ ज़्यादा नहीं मिलता था, तो बाहर से कभी कभी अच्छा साबुन लिया दिए या अच्छा सेंट लिया दिए। 3 साबुन में से मैं 1 साबुन उनको दो, बहुत खुश होते थे और इस्तेमाल नहीं कर देते, कबर्ड में डाल देते थे। हाँ, कभी कभी मैं इस्तेमाल करूँगा। अच्छा। हाँ, वैसे थे वो, बहुत शौकीन थे। लोग बहुत सोचते हैं कि हमारे घर में बहुत हम वेस्टर्न थे, वो भी एक इंजाम तरीके से लगाया करते हैं लोग, लेकिन हम क्या वेस्टर्न थे, जैसे आप हमें देख रहे हैं वैसे ही थे। सुबह उठ के हम अपना ब्रेकफास्ट खाते थे जैसे कि आम लोग खाते हैं, फिर लंच में हमेशा चावल या दाल या हमारा पारसी खाना कुछ भी, शाम को शायद कोई कॉन्टिनेंटल हो जाए, या तो उनको बहुत शौक था खाना पकाने में। हाँ। बहुत शौकीन थे बहुत सारे हॉबीज़ में, और जो भी उन्होंने हॉबी लिया तो बहुत उत्साह के साथ उसको ये करते थे। सबसे अच्छा क्या पकाते थे वो? सभी छोला, अच्छा। भटूरा, कीमा, पंजाबी कीमा। पंजाबी पारसी कीमा। लोग हाँ। पारसी लोग का कीमा में थोड़ा सा नींबू भी डालते हैं, थोड़ा सा शक्कर भी डालते हैं, जैसे गुजराती लोग डालते हैं। अच्छा। हाँ, और लेकिन उनको मटर के साथ ये कीमा और गरम मसाला डाल के खूब तीखा, उनको बहुत अच्छा, अच्छा, पसंद अच्छा। था, बहुत पसंद था। वो बनाते थे सुबह सुबह उठ के, सैटरडे या संडे। When he was in the army, when we were in Mao, he was the head of the military. What was it? He was the head. I can't remember now. But on a Saturday or a Sunday, he would wake up early. We would all wake up late, और गरम गरम छोला और भटूरा बना के, खानसाबा पागल हो जाता था उनके साथ। क्या सुले नाम था? नहीं, शुले उनके बैटमैन थे। शुले अच्छा। उनके बैटमैन थे। खनसाबा था आर्यकस्वामी, और वो बोलते थे आप अपने जगह लड़ाई करो, वहाँ ऑफिस जाओ, लेकिन मेरा किचन को छोड़ दो। अच्छा। और बहुत सा ऐसे, वो बहुत अच्छा रिलेशनशिप रखते थे सबके साथ घर पे। आपको कभी ले जाते थे शिकार पे, कभी ले जाते थे? हाँ, जब शिकार पहले करते थे जब हम बहुत छोटे थे। अच्छा। दिल्ली में थे तो विंटर टाइम में हम लोग फील्ड्स में जाते थे, और दिल्ली के बहुत दूर बाहर नहीं, कोई 2 घंटा शायद, और हमको पिकनिक करवा देते थे और गांव में छोड़ देते, कोई खटिया पे किसी के साथ, और वो और हमारी मम्मी और उनके दोस्त शिकार पे जाते थे। लेकिन फिर उन्होंने बहुत जल्दी छोड़ दिया। अच्छा। बहुत जल्दी छोड़ दिया।
फिर उनको फिशिंग पसंद। तो जब हम कुनूर गए, वहाँ बहुत अच्छे लेक्स हैं, ट्राउट फिशिंग है, सैमन, ये जो सैमन होता है बड़ा, उसका वहाँ फिशिंग होता है, तो वहाँ फिशिंग करते थे। फिर बीच में उनको फोटोग्राफी का शौक हो गया, तो घंटों घंटों मेरी बहन बेचारी उनके सामने पोज करती थी। फिर वो छोड़ दिया। गार्डनिंग भी करते थे? गार्डनिंग करते थे, ब्रिज खेलते थे, खेलते भी थे, और हर चीज के लिए उनके पास समय था। आई वॉज रीडिंग समवेयर कि जेहान ने उनसे पूछा था। जी, जेहान मेरा यंगर सन है। हाँ। ही आस्क्ड हिम कि आपका सबसे बड़ा अकम्पलिशमेंट क्या है? तो आई गेस उन्होंने कहा कि मैंने सेकंड लेफ्टिनेंट से लेकर फील्ड मार्शल की पोस्ट तक कभी किसी को पनिश नहीं किया। कहते तो थे, लेकिन मुझे पता नहीं है, लेकिन इतने बड़े पद पर होके और लेकिन हाँ, वो घर पे भी, देखिए घर के बारे में बता सकती हूँ। हाँ हाँ प्लीज। घर के बारे में हम 2 लड़कियां थी। शेरी बहुत शरीफ थी और हम बहुत तेज थे। और तेज बोलते हैं हिंदी में, आई डोंट नो। आप अंग्रेजी में क्या बोलना चाहेंगे? मिस्चिवियस, रिबेलियस। शरारती। बट मोर देन शरारती, रिबेलियस। ओके। किसी ने हाँ कहा तो हमने ना कहा। क्रांति। हाँ, क्रांतिकारी। खास करके मम्मी के साथ नहीं, उनके साथ। अच्छा। उनके साथ उन्होंने कुछ बोला और हम नकार दिए। आई डोंट नो व्हाई, शायद हमारा मिजाज एक ही तरीके का है, इसलिए। तो लेकिन मुझे आज तक याद नहीं है कि हमें कभी पनिश किया। हम उनसे तकरार करते थे, खास करके जब हम 17-18 साल के थे। उस वक्त हम कलकत्ता में थे और वहाँ नॉर्थ ईस्ट का बहुत कुछ चल रहा था। और वो घर आते थे और मैं अपना शुरू करती थी, आपने ऐसे किया, न्यूज़पेपर में ऐसे पढ़ा, ये अच्छा नहीं हुआ। मानव अधिकार के बारे में मैं झगड़ा करती थी उनके साथ, लेकिन वो कभी ऐसे नहीं हमको नीचे गिराते थे बोल के, तो तुमको क्या पता, तुम तो बच्ची हो, तुम चुप रह जाओ। कभी ऐसे नहीं। आर्ग्यू करते थे मेरे साथ। मैं 2 चीज़ बोलूँ तो वो 2 चीज़ बोले, समझाने के लिए। और कभी कभी मेरी माँ जो थी, मत्था पकड़ के बोलती थी, तुम बस करो दोनों, बस करो, अब छोड़ो, तुम ऊपर जाओ, तुम भी ऊपर जाओ। ऐसे हमको छोड़ देती थी। लेकिन पनिशमेंट या किसी को ऐसे डिसरिस्पेक्ट करना एक झगड़ा में, वो नहीं करते थे। जब वो गुस्सा होते थे तो इट वाज बिकॉज समबडी हैड डन समथिंग दैट वाज एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल morally. So on that I have heard him get very angry. अच्छा। But I can't remember why. और जब वो कोई ऑफिसर को स्वीटी बोलते थे तो तुम जानो कि उसने कुछ किया है। ओके। He used to get really, he'd say. अगर he is saying स्वीटी तो मतलब कुछ प्रॉब्लम है। कभी कभार, हाँ। बिकॉज मैंने रील्स देखी हैं सैम बहादुर मूवी की, बिकॉज इन दैट मूवी विक्की कौशल इज टेलिंग टू सम जर्नलिस्ट लाइक स्वीटी, तो जर्नलिस्ट इज लाइक वो तो ऑब्जेक्ट कर रही है। स्वीटी तो ऐसे सबको बोलते थे, लेकिन जब थोड़ा सा गलती कहीं हो गया कोई ऑफिसर के साथ, लाइक आई रिमेम्बर हिम सेइंग टू वन ऑफ हिज एडीसीज, पंथ की कोई था, कोई लड़का, और आई थिंक शायद मिलिट्री सेक्रेटरी भी थे, तो आई थिंक लेट आए या भागते भागते आए, और तब तक तो वो आगे चले गए थे। सो आई हर्ड हिम से, स्वीटी गॉट अप लेट टुडे। ओके। उतना मैं समझा दिया। इट्स अ वे ऑफ कोसना, चिल्लाना, वो सब नहीं था। वो सब नहीं था।
जब आप दोनों बहनों की शादियां हुई या जब उस तरफ बात चली कि शादियां होनी हैं अब, तब घर में कैसा माहौल था और फील्ड मार्शल का कैसा रुख था इन चीज़ों को लेके? फील्ड मार्शल को एक चीज़, लड़कियों को एक चीज़ याद रखता था कि बॉयफ्रेंड को कभी घर नहीं ले आना, क्योंकि फील्ड मार्शल इतना शरारती थे और इतना उनको टीज करते थे। बॉयफ्रेंड्स को? हाँ, चुपचाप, सार्केस्टिकली, उनको नहीं पता पड़े लेकिन हमको पता पड़े। अच्छा, आपको पता चल रहा है कि जी। मेरा बॉयफ्रेंड को ट्रोल कर रहे हैं या टीज कर रहे हैं? जी। पहली बार जब मैं अपने एक बॉयफ्रेंड को ले आई, वो मर्चेंट नेवी में था, तो मर्चेंट नेवी में कैडेट था, तो बहुत ही स्टूड अप वेरी वेल एंड ही टॉक्ड वेरी वेल। और जब कोई कुछ भी पूछे उसको, हाँ कहने के बदले वो चेक बोलते थे, क्योंकि वहाँ का परंपरा था चेक बोलने की। तो सो डिड यू हैव अ गुड टाइम दिस इवनिंग? चेक। तो फादर कुछ नहीं बोले, फिर वो चले गए। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हम ब्रेकफास्ट पे आए, तो मैंने पूछा, डिड यू लाइक दैट फेलो? ही सेड चेक। फिर पूरा दिन चाहे कुछ भी मैं पूछूं, मम्मी पूछे, शेरी पूछे, चेक। तो तभी मुझे आया कि कभी बॉयफ्रेंड को घर नहीं ले आना, बिकॉज बाय द टाइम द डे एंडेड आई डिडंट वांट टू मीट द मैन। इतना जलील किया उसे कि हम उनको छोड़ ही दिए। तो वो लाइक दैट ही वाज फुल ऑफ फन। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था, और सेंस ऑफ ह्यूमर अपने और भी वो जोक करते। सेल्फ जोक्स? हाँ, सेल्फ जोक्स। अच्छा, उनके लिए मुझे नहीं पता, लेकिन आप समझ पाती होंगी कि उनके लिए कुछ चीज़ें बड़ी टफ रही होंगी उनकी लाइफ में। वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी के फर्स्ट बैच के जेंटलमैन कैडेट थे, फिर देश का पार्टीशन होता है एंड ही वाज ऑफर्ड कि आप पाकिस्तान चलिए हमारे साथ, बिकॉज याह्या खान एंड टिक्का खान दे वर विद हिम, और देन ही हैड टू फाइट अगेंस्ट देम इन 1971, याह्या खान एंड टिक्का खान। क्या रूट्स के बारे में या इन चीज़ों के बारे में कभी बात करते थे वो आप लोगों से, या बताते थे कभी, या सुनने को मिला आपको कभी? क्योंकि उन्होंने इतना अत्याचार किया था बांग्लादेश में, ये लोग ने, या टिक्का ने। हाँ, तो ही डिडंट अप्रूव ऑफ देम। वो सोचते थे कि दैट ऑपरेशन सर्चलाइट, दैट वाज हीनियस क्राइम दे डिड। एग्जैक्टली। और वो सोचते थे कि ये लोग अपनी जो मिलिट्री की परंपरा है, जो ऑनरेबल है, वो सब भूल गए हैं। वो प्राइवेटली हमें घर पे बताते थे, बात करते थे। ही डिडंट अप्रूव ऑफ देम। हाँ, लेकिन उनको यादें थी कि उनके साथ दोस्तियाँ थी। जब आई थिंक टिक्का के साथ इतना कुछ दोस्ती नहीं था, लेकिन वो दूसरे के साथ था, याह्या के साथ याह्या के साथ था। और वो तो जवानी में थे ना, तब से तो कितने साल बीत गए थे उस समय। सब लोग चेंज हो जाते, वो अपने आप भी चेंज हो गए थे, दूरियां आ गई थी बीच में, बहुत दूरियां आ गई थी। मैम, फील्ड मार्शल के बहुत सारे कोट्स इंटरनेट पे टहलते हैं जी, बहुत सारे कोट्स जी। सम कोट्स आर अबाउट ड्रिंकिंग, हाँ, some, because I have some friends in army, so they, whenever we meet in clubs and they tell me about quotes about the field marshal, and there is one quote, a yes man is a very dangerous man. True. हाँ, so आप बताइए, अब ऐसे कोई quotes जो आपको सबसे अधिक पसंद हो, which you have followed since you were rebellious, since you were mischievous, still. वैसे when you are the daughter in the house, or when you're talking to your father, you're not looking at him like a great man, और बाहर का personality और घर का माहौल अलग ही चीज़ होता है। We don't think about it that way really, कि क्या lessons learn हुए या कुछ। जो हमको सुनना था और सीखना था, वो ज़्यादातर तो
मम्मी से सीखे, बट उनके असूल जो थे, उनकी जो इंटेग्रिटी थी, वो इतने साल हम उनके साथ रहे बचपन से, तो नेचुरली हमारे साथ इंटेग्रल हो गए ना. बट आई थिंक इफ वी हैड बीन बॉयज, मुश्किल होता टू स्टेप इन टू हिज शूज. ओके. But that burden was not on us. You know, when your father is the prime minister of the country, then and you're the son, it must be very difficult to step into those shoes. But we were never going to be chief of army staff or fight a war. So we never had that tension. We were both his, as a family, we were also his support. कि घर पे आके कोई झूठ नहीं बोलेगा, कोई तुम्हारी ज़्यादा प्रशंसा नहीं करेगा. Down to earth. And I think that was also a very good thing. Approachable he was For us, for public. completely. He never had a bodyguard. जब हम अपने घर में रहते थे, अपने प्राइवेट घर में रहते थे कुनूर में, लोग फ़ोन करके आते थे जिनको हम मिले ही नहीं थे कभी. बिल्कुल अनजाने लोग आते थे घर, मिलते थे, चाय पीते थे. कभी ऐसे नहीं था कि हाँ कोई बिल्कुल ही अनजान लोग आए और टूरिस्ट की तरह, तो शायद बगीचे में होके बात करके तभी भी वो नीचे आते थे हेलो बोलने के लिए, क्योंकि उनको पता था कि इसीलिए तो आए हैं. और दूसरे लोग, वैसे सभी लोग आके एटलीस्ट चाय तो पीते और फिर भेज देते थे. स्नोर करते थे बहुत. हाँ, बहुत स्नोर करते थे. आई एम सॉरी टू आस्क दिस. नॉट एट ऑल, व्हाई आर यू सॉरी. बहुत स्नो करते थे. और दूसरी बात, आपने बीबीसी के रिपोर्ट के इंटरव्यू में बताया शायद कहीं पे कि शीलू जी, कहीं आप लोग गए थे, शीलू जी ने कहा कि मेरा कमरा अलग करो, मैं साथ में Absolutely. एक कमरे में सो नहीं पाऊंगी इनके. एब्सोल्युटली 100%. और वो खर्राटे बहुत लेते हैं. और हाँ, और वो मम्मी बिल्कुल बेशर्म थे इस बात में कि मुझे रात को सोना है, इनके साथ नहीं सोना है, बाबा प्लीज अरेंज इट. इट यूज्ड टू बी लाइक दैट. बट आई टेल यू समथिंग. यू वर आस्किंग अबाउट कैसे माहौल था जब हम शादी के समय में. मुझे याद आया, शेरी पहले शादी कर दी और he was a nice, we were lucky we married within our communities. तो ऐसे कोई झगड़ा कुछ नहीं था या कोई किसी ने मना नहीं किया, और वैसे भी करते भी नहीं. आई डोंट, अगर वैसा भी होता तो भी मना नहीं किया जाता. तो भी मना नहीं किया जाता. लेकिन जब हम शादी किए, हमारे हस्बैंड हमसे 18 years बड़े थे, तो नेचुरली सबको फिक्र था 18 years, इट्स अ बिग गैप, ये वो. और मेरे हस्बैंड, मैं चाहती थी कि, मैं तो रेबल थी, मैंने कहा देखो किसी को पसंद आवे न पसंद, मैं तो शादी करूँगी. लेकिन मेरे हस्बैंड चाहते थे कि सबकी मंजूरी हो. तो वो कलकत्ता आए, हम बम्बई में मिले थे, तो कलकत्ता आए, उनसे अपॉइंटमेंट ली और बोथ मम्मी और डैडी से मिले और दोनों ने सुना. फिर फादर ने उसके कंधे पे हाथ रख के बोले चलो हम बगीचे में चलते हैं. ओके. और बगीचे में आधा घंटा के लिए चले, बात किया, ये हुआ वो हुआ, आके डिनर खाए, ड्रिंक पिया, सब कुछ, और धन चले गए अपने घर. हिज नेम वाज धन जी. ही चले गए अपने घर. तो हम बैठे थे, हमने बोला ऐसे व्हाट डू यू वांट टू से. सो ही सेड नाइस बॉय, गुड बॉय. ओके. सो आई सेड ओके. तब से जाके ये दोनों में जो दोस्ती हुई
Sam used to say, he's my best friend. Oh, wow. So we were very lucky also. कुदरत, one thing father used to say, जब लोग पूछते थे कि तुम इतने बड़े पद पे हो गए, ये हुआ वो हुआ, तो वो कहते थे कि हम बहुत लकी थे. I was at the right place at the right time. So he used to say I was lucky. आपने ड्रिंक्स की बात की और होर्डिंग का बताया तो मुझे ध्यान आ गया कि ही यूज्ड टू आल्सो होर्ड आई गेस वाइन एंड वोदका बॉटल्स. ऐसे नहीं था. I mean, लोग ये सब एग्जैजुरेट कर देते अच्छा. थे. लेकिन हाँ, ज़रूर घर में विस्की होया करता था, वाइन होया करता था, रम, जो भी आर्मी में देते हैं वो होया करता था. वो कभी मोर देन 2 ड्रिंक्स 3 ड्रिंक्स नहीं पीते थे, कभी नहीं. और उनके दोनों सन इन लॉज को भी बताते थे कि तुम्हें पीना है तो 2 छोटा पेग से ज़्यादा मत पियो, चाहे पार्टी हो चाहे कुछ हो. 2 छोटा पेग से बस ज़्यादा मत पियो. ये सब आर्मी के रिवाज है. बाहर के लोग को, ये जो सिविलियन लोग होते, आजकल तो लोग कहते हैं अरे ड्रिंक्स पीते थे, अरे मांस खाते थे, अरे ये अरे वो. अरे यार छोड़ो. 1.7 बिलियन लोग हैं दुनिया में, वो अपने ही करेंगे ना. कोई कुछ खाएगा, कुछ पिएगा, कोई कुछ नमाज पढ़ेगा, कोई कुछ प्रार्थना करेगा. छोड़ो. And when did he quit smoking? Oh, one day, he was amazing. He used to smoke 60 cigarettes a day. He used to come in a box, 30 cigarettes in a box. I remember so well him getting out of the house in the morning, सुबह, एक हाथ में अपना वो जो स्वैगर स्टिक और दूसरे हाथ में वो लाल क्रेवने का बॉक्स और उसके ऊपर माचिस या लाइटर. पूरा दिन का काम उसको फील्ड में जाना, कंस्ट्रक्शन देखना, लंगर पे जाना, दैट बॉक्स वुड बी विद हिम. और एक दिन आए घर, छोड़ दिया और उस दिन से कभी नहीं स्मोक किया. आई डोंट नो हाउ ही मैनेज्ड इट. Just one day he went cold turkey. Cold turkey. If I'm not wrong, मैम, so साल 2001 में सिलू जी की डेथ होती है. जी. हाँ. और उसके बाद how was his life? फील्ड मार्शल्स लाइफ, पर्सनल लाइफ कैसी रही उनकी, कैसा रिफ्लेक्शन पड़ा? आई थिंक बहुत उदासी था बहुत. अच्छा. क्योंकि इतनी लंबा सफ़र था उनकी शादी, 60 years over. तो had to be. अकेले रहते थे वो घर में, कुनूर में. वो उस वक्त उनकी 6, 7, 8 बोर्ड पे वो शामिल थे. और तो वो ट्रैवल बहुत करते थे और उनको पसंद भी था कि कुनूर में आए, 2-4 दिन रहे, फिर अगेन बॉम्बे और दिल्ली और बेंगलोर. और तो ऐसे अपने आप को वो ऑक्यूपाई रखते थे, बिजी रखते थे. और फिर घर पे सारा घर को देखना, दैट वाज अनदर थिंग. पूरा घर को वो देखते थे. घर का संभाल उनके हाथ में था. सो वो पूरा करते थे. और लेकिन और हम नहीं थे उस वक्त, हम अपने काम में थे दिल्ली में, शेरी अपने काम में थी चेन्नई में. और लेकिन और हमारे लड़के लोग, उनके पोता, उनकी पोती, वो भी सब बाहर चले गए थे अपने कामों से. लेकिन हम जाते थे उनके पास काफ़ी. और जब वो बीमार हो गए तब तो हम और मेरी बहन, ज़्यादातर मेरी बहन
क्योंकि वो चेन्नई में रहती थी, वो हमेशा फादर के साथ टाइम गुजारती थी। हम भी जाते थे, मेरे हस्बैंड भी जाते थे। तो वो जब वो बीमार हुए तब तो बहुत ही कम समय था जब वो अकेले थे। हम हमेशा कोई ना कोई मिलता रहता था हाँ, उनसे। और उनके शुल बहादुर थे जो कि उनके साथ 30 साल रहे थे, वो भी था। और सारा कुनूर आता था उनको विजिट करने के लिए, तो ऐसे नहीं था कि वो अकेले थे। लेकिन तभी भी जब पार्टनर चला जाता है तो आप जानते, आई मीन आप खुदा न करे आप जाने, लेकिन वो उदासी तो होती है ना। पर उस जनरेशन की क्या खूबियत थी कि वो कभी कंप्लेन नहीं करते थे। इतने ओल्ड हो गए थे, मेरी माँ भी और ये भी, नेवर कंप्लेन्ड कि मेरा ये दुख रहा है या वो दुख रहा है कि फलाना दुख रहा है कि नहीं दुख रहा है। नेवर हर्ड देम कंप्लेन। मैं अपनी बहन को हमेशा कहती रहती हूँ कि मुझे थोड़ा सा फुंसी हो जाता है तो मैं बोलती रहती हूँ कि ये हुआ है वो हुआ है, लेकिन वो लोग कंप्लेन ही नहीं करते थे। वो जनरेशन एक अलग जनरेशन था, मैं आपको सच बताऊं। मैम अब आपसे मैं वो पूछना चाह रहा हूँ कि जब आपकी बहस होती थी फील्ड मार्शल से, जी, और फिर बहस ह्यूमन राइट्स को लेकर, बहस वर्किंग कंडीशंस को लेकर, बहस सही भत्ते, सही अलाउंसेस को लेकर, तो आपका पॉइंट क्या रहता था? विच वुड यू मेक टू हिम? it's hard to remember now. It was just that हम लोग दोनों ही काफ़ी, हाउ डू से इन हिंदी, आई डोंट नो, सो दोनों ही काफ़ी पैशनेट हैं, और अपने आप को जब हम एक्सप्रेस करते हैं ना तो बहुत लाउडली नहीं, बहुत इंटेंसिटी से, ओके। इंटेंसिटी से। एक बारी हम, कुत्ता बीमार था। पिफर? नो, देयर वाज अनदर डॉग कॉल्ड विस्की। ओके। और वो मेरे मम्मी के साथ बहुत करीब था। जब माँ जाती थी 15 मील दूर गाड़ी में, वो उसके पीछे 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 भागता था। ओके। जब कोई डिनर पे जाना हो, और ऐसे एक बारी हुआ कि वो कहीं दूर जा रही थी और ये कुत्ता भागा 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 वो कार के पीछे। तो क्या किया सैम ने कि गाड़ी को रोक के कुत्ता को अंदर डाल के वापस आए, कुत्ता को मेरे कमरे में बंद किया कि आए ना हमारे साथ, और हम सब चले गए। मैं इतनी झगड़े उनके साथ कि तुमने कुत्ता को घर पे बंद कर दिया है, कुत्ता को कुछ हो जाएगा, कुत्ता बढ़ जाएगा, कुत्ता को तंग होगा, आपने बहुत बुरा किया है, हमको घर छोड़ना था। और इस पे इतना बड़ा जंग छिड़ गया, आई कांट टेल यू। तो ऐसी चीज़ों पे होता था। अब मैं क्या बताऊँ, ये सब हमारे सीक्रेट्स होते हैं घर में। घर में कभी ऐसा क्लास डिफरेंस देखने को मिला आपको, या ऐसा कोई डिफरेंस बेस्ड ऑन someone is civilian or non-civilian, someone is of different origin or something, or different gender, ऐसा कोई? No, we were taught not to look at that. We were taught, उस पर कभी बात ही नहीं होया करता था। हाँ, ज़रूर जो स्टाफ थी, लेकिन ऐसे घर था फिरोज़पुर में, हम लोग का ड्राइवर था बामन, हम लोग का जो माली दिए थे उन्होंने,
वो आर्मी से थे, वो सिख थे। गार्ड सारे गार्ड का जो बदला होता था ना, 4 आते थे सुबह, 4 आते थे शाम को, और फिर एक हफ्ता में फिर चेंज होते थे। वो सब नेपाली, और रहते थे हम पंजाब में, तो भाषा भी आती थी हम लोग को। और हमारी जो खानसामा था वो प्राइवेट था, वो गोवा का था। तो बहुत सारे कल्चर्स भी थे। और शाम के फादर मदर तो घर पे होया करते थे, और हम स्टाफ के बीच पे बैठ के वहाँ हुक्का पानी होया करता था, और हम किसी के गोदी में बैठ के सो जाते थे। तो कथाएं सुनने को मिलता था, रामायण के, महाभारत के, कुरान के, ईसा मसीह के। सब लोग अपने अपने बताते थे और हम सुनते थे। उस वक्त कोई भेदभाव का कोई महसूस नहीं होया करता था। जब हम वापस इंडिया आए दिल्ली में रहने के लिए, तब तक तो हम 33 थे, तब हमें बहुत महसूस हुआ भेदभाव क्या होता है, कास्ट क्या होता है। How was his relationship with Mrs. Gandhi, and how did her death affect him? I think as far as her death was concerned, he was as horrified as everybody else. That, I mean, it was an exceptionally sad thing that someone of that kind should be assassinated. It was horrible for the whole country. Just like it would be when Rajiv Gandhi died. I mean, or Mahatma Gandhi died. I mean, Mahatma Gandhi, though, it was something else completely. Or even when Nehru died in his own bed, these were massive people. These were hugely respected, huge personalities who had an influence in all our lives. So, of course, it would affect it that way when a public figure dies. But as far as his relationship with her is concerned, जो आप देखते हैं टेलीविज़न पे, जो आप देखते हैं उनके इंटरव्यूज़ में, वैसे ही था। प्राइम मिनिस्टर वो थे, बहुत बड़ा पद था, सबसे बड़ा पद इस देश में, और वो अपने पद पे बहुत बड़े थे। लेकिन उनकी जो रिलेशनशिप थी, पर्सनालिटी वाइज उनकी बनती थी, लेकिन जो डोमिनेंट फैक्टर था वो था पद, इनका पद और इनका पद। वो कहते थे साफ, जब तक कि कोई दखल अंदाजी नहीं देगा मेरे काम में, तब तक हम शांति से रहेंगे इस पे। जो अंग्रेजी में कहावत है, render unto Caesar that which is Caesar's, and render unto God that which is God's. तो जो ड्यूटी थी वो करना था और उससे हटना नहीं था। और ड्यूटी ये भी थी कि उनको सब चीज़ बताए, उनकी ट्रस्ट रखे, और उसी दायरे में उनका रिलेशनशिप था। उससे ज़्यादा नहीं था, उसका कम नहीं था, लेकिन फॉर्चुनेट था। मैम, मेरा सवाल सीधा से यही है आपसे कि आप इंदिरा जी के बारे में बात हो रही थी, और क्या पिताजी कभी भी इंदिरा जी के बारे में घर पे बात करते थे, या उन पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में बात करते थे, या ललित नारायण मिश्रा के बारे में कभी बात की हो उन्होंने? ऑफ कोर्स बातें तो होती थी, बट नथिंग, कोई ज़्यादा कोई स्पेशल या गॉसिपिंग नहीं। जब कोई प्राइम मिनिस्टर को मिलता है तो नेचुरली घर आके सब लोग पूछेंगे, डैड व्हाट वाज शी लाइक, क्या बोली, कैसे बोली। ऑफ कोर्स
And he said, oh, she was very nice to me. She gave me a cup of tea. What was she wearing? What sari was she wearing? अच्छा और he used to say, बहुत नीट है, उसके बाल बहुत अच्छी तरह से रखती है. अच्छा And she's very dignified. ऐसे बोलती थी, ऐसे बोलते थे. लेकिन वो बातें मुझे लगता है उस वक्त मैं दिल्ली में नहीं थी. मैं पहले लंदन में थी और फिर बाद में जब वो रिटायर हो गए उसके बाद सिंगापुर में थी. और जब वो संकट में थे और कृष्णा मेनन उनके पीछे पड़ गए वो थे, ये पूरा episode उस वक्त हम बोर्डिंग स्कूल में थे. तो ये जो सारे चीज़ें जो आपको टेलीविज़न में इतनी चर्चा होती है, वो मैं एक्चुअली सेकेंड हैंड सुनी. वो पूरा एपिसोड कृष्णा मेनन वाला और जो कोर्ट मार्शल जैसी तैयारियां हो चल रही थी उनके खिलाफ, ये सब आप लोगों को फर्स्ट हैंड नहीं पता चला? नहीं, हमें पता चला जब हम स्कूल से आए दिसंबर में. फिर वो चले गए थे, मुझे याद नहीं कौन से महीने में, तेजपुर चले गए थे. और उस बीच हम मिले थे थोड़े दिन के लिए. और मुझे याद है, अभी भी याद है, हम लोग दोनों साथ बैठे हुए थे और हम उनके क्या बोलते हैं आम के अंदर बैठे हुए थे ऐसे. और वो मुझे बता रहे थे कि उनके ऊपर क्या बीती. ओके. कैसे उनको महीनों बिठाया गया बिना कुछ बोले कि क्या हो रहा है. फिर अचानक उनको दिल्ली बुलाया गया. वो दिल्ली आए, मेस में रहे. उस वक्त उनको चार्जशीट जैसा होता है दिखाया गया और उन्होंने तैयारी की अपनी. और उस वक्त बहुत लोग आए उनको मिलने के लिए कि सैम ये तुम्हारे साथ क्या हो रहा है. लेकिन उन्होंने सबको मना करके अकेले में दिल्ली के वो कंटोनमेंट के मेस में रहे और किसी से भी नहीं मिले. किसी से. उनकी बहुत तरफदारी थी लोग, और बोलने वाले भी थे और लोग विरोध भी थे. लेकिन ये सब उन्होंने बिल्कुल अपने आप को आइसोलेट किया. सुबह उठ के जाते थे इंक्वायरी पे, शाम को आके बैठते थे, अपना ड्रिंक लेके प्रेपरेशन करते थे नेक्स्ट डे के लिए, और बस. ये सब उन्होंने मुझे फर्स्ट हैंड बताया. क्या सवालें उन्होंने पूछी, क्या जवाबें उन्होंने दी. और फिर जब घर आए, इंक्वायरी ख़त्म हो गया, वापस आए, तब भी उनको कोई पोस्ट नहीं दिया गया. और हंसी मखौल में वो कहते थे जब चीन के लोग आए तब मुझे कुछ राहत मिली, क्योंकि वहाँ जो 1962 के जो डिबैकल हुआ था, तो तब भेजे गए वो वहाँ. और तब वहाँ गए, वहाँ उनका सबका मोराल उठाया. और उस वक्त आप कहते थे ना कि क्या कहावतें हैं वगैरह, आप वो तो सब हम बाद में सुने. लेकिन क्योंकि हम कुनूर में थे, वो नॉन फैमिली स्टेशन में थे, तो जब वो वापस आए और बोले कि ऐसे ऐसे हुआ, और जब मैं वहाँ गया था तो सब बिखरा हुआ था. और मैंने उस वक्त जाके मैंने उनको कहा कि अभी जो हम करेंगे, जो भी हम करेंगे, हम पीछे हटेंगे नहीं, और ना तो आपको कभी ऑर्डर मिलेगा पीछे हटने की. तो ऐसे सोच लेके, ऐसे हौसला लेके हम आगे जाएंगे. That he told me on when we were having a conversation. एक मुलाकात का किस्सा आखिरी में पूछना चाहता हूँ आपसे, फॉर्मर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम के साथ. जो फील्ड मार्शल वाज लाइंग ऑन द बेड एंड ही वाज सो टीयरी आइड. उनकी आंखों में आंसू थे, कलाम साहब की आंखों में भी आंसू थे. एंड उन्होंने शिकायत कही कि मैं खड़ा होके अपने
प्रेसिडेंट को सल्यूट नहीं कर पा रहा हूँ। That was very typical of him. He would say something like that. He would. He was a soldier till the end, till the very end. और उनमें कुछ, I think there was no other avatar. Just the family man and the fun person and the soldier. And luckily both of them met. So it was a good match. थैंक यू सो मच मैम, इतना समय देने के लिए हमें। नहीं, आपको लगता होगा कि लड़की या बेटी तो ऐसे ही बात करेगी अपने फादर नहीं के तरफदारी में। नहीं, अब मुझे ऐसा नहीं लगा। मैं तो कुछ भी जवाब सुनने के लिए बैठा हूँ, आप जो कहेंगी मैं दर्ज करूँगा उसे। सो तो है, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि लोग सोचते होंगे कि अपने डैडी का प्रशंसा नहीं करेगी तो कौन करेगा, लेकिन बट ही वॉज अ मैन टू बी सेलिब्रेटेड दिस वे। थैंक यू। लेकिन जो अवतार हमने महसूस किया, जो हमारे तजुर्बे में था, वो तो एक फादर का था। अग्री। ये जो फेम फॉर्चून सब कुछ आया, जब तक तो हम बड़े हो गए थे, तो एज एडल्ट्स वी न्यू हाउ टू बैलेंस इट। बट इफ यू आर आस्किंग मी कि तुम प्राउड थे उनको, हम बहुत ही प्राउड हैं। उनकी लेगेसी, उनकी बिहेवियर, उनने जो किया, हम बहुत ही प्राउड हैं कि, लेकिन हम ये भी नहीं सोचते कि उन्होंने केवल अकेले ही किया। हाँ, ऑब्वियसली बहुत लोग थे उस वक्त जिनका चरित्र, जिनकी काबिलियत उस समय ऐसे साथ आया, एक लकी कॉन्स्टेलेशन कह दीजिएगा ना, देश के लिए भी, बांग्लादेश के लिए भी और हमारे लिए भी। ये था बैठकी का एक और एपिसोड। आप सभी के सुझावों का, आप सभी के कमेंट्स का, आपके सवालों का और आपकी सजेशंस का स्वागत है। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।